अभी रमांशु सर हो गए, खान साहब हो गए, रहमान साहब हो गए, मुझे ये हैरत होती है कि जानकारी नहीं है तो लीजिए। अरे प्रोटेस्ट होता ही है नियम के विरुद्ध। लगा नीतीश कुमार जी भी अपने मन में जो बना लिया कि मैं अस्थाई राजा हूँ बिहार का, तो लगता है कि अब इस पूरे प्रकरण से सचमुच ऐसा लग रहा है, वो नहीं कि नहीं सेंटर में हम ही रहेंगे अगल बगल, तो चेहरा चमकाने की वजह से बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई अपना अपना फेस वैल्यू बना रहा है, इसको मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। नमस्कार। बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो धरना प्रदर्शन है, आंदोलन है, लगातार चल रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि गर्दनी बाग से ये आंदोलन शुरू हुआ और 1 दर्जन दिनों के बाद ये आंदोलन शिफ्ट हो जाता है कहां? गांधी मैदान के गांधी मूर्ति के नीचे। प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, उनके साथ तमाम अभ्यर्थी हैं। हालांकि अभ्यर्थियों की संख्या कम रही है, बढ़ रही है, इस तरीके से चल रहा है। आयोग की तरफ से ये क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि अब जो एग्जाम है, री एग्जाम नहीं लिया जाएगा। जो एग्जाम की तिथि है वो निर्धारित ही रहेगी। इसमें कहीं कोई हेर फेर होने वाली बात नहीं है, आगे पीछे होने वाली बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से चुप्पी साधी हुई है, चुप्पी साधी गई है और कुछ इस पे बयानबाजी नहीं चल रही है। तमाम पार्टियां हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव आज रोड मार्च निकाले थे, वो भी आप देखेंगे। इसके बाद जो अभ्यर्थियों की जो मांग है वो जस का तस है। इस पे क्या कुछ हो सकता है? बहुत सारे अभ्यर्थी इस आंदोलन के दौरान डिटेन हुए, उन पे केसेस हुए, सैकड़ों अभ्यर्थियों के ऊपर केसेस हुए। इस पे क्या कुछ हो सकता है? कानूनी निर्णय, क्या फैसला आ सकता है? क्या कुछ हो सकता है? सब सारी बातें हम जानेंगे पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन भारती के साथ। सर, बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मुद्दा आपने सुना और मुद्दा आप देख भी रहे हैं और आंदोलन में एक दो बार आपने शिरकत भी की है। क्या लगता है कि जितने पे केस हुआ है अभ्यर्थियों पे, अब उनका कैरियर क्या हो जाएगा? इस केस की वजह से खराब हो सकता है। बहुत सारे अभ्यर्थी डरते भी हैं, उनको कानूनी ज्ञान नहीं होता है, तो क्या कुछ हो सकता है सर? देखिए सबसे पहले दो पहलू है, एक तो राजनीतिक पहलू है और दूसरा कानूनी पहलू है इस पूरे आंदोलन का। तो इसका राजनीतिक पहलू ये है कि इस आंदोलन को में का दुर्भाग्य है कि स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। बाद में गुटबाजी की वजह से लोग एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आए, ईगो का क्लैश हुआ और छात्रों के बीच में भी एक दूसरे को कोई मानने को तैयार नहीं, और सरकार ने जो इस पूरे प्रकरण को हैंडल किया वो काबिल तारीफ है। मैं काबिल तारीफ ये कर रहा हूँ कि इतना जन आक्रोश को भी वो दबा सकती है, तो ये सरकार के पास शक्तियाँ हैं। जैसे कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जितने भी यहाँ के देखिए ये छात्र और शिक्षक यदि ठान लेते तो ये आंदोलन को बहुत मुकाम तक लेके जाते, और ये लड़ाई री एग्जामिनेशन तक ही सीमित होकर रह गई, इसलिए आम जनता कनेक्ट नहीं हो पाया। ये लड़ाई था भ्रष्टाचार के विरुद्ध, ये लड़ाई था सरकार के दबंगई के विरुद्ध, ये लड़ाई होनी चाहिए थी लाठीचार्ज के विरुद्ध। तो आम जनता तभी कनेक्ट हो पाती जब इसको व्यापक पैमाना दिया जाता। बहुत ही संकीर्ण टर्मों में जब आप री एग्जामिनेशन करेंगे तो वो मुझे नहीं लगता है कि सफल हो पाएंगे। नंबर वन। नंबर सेकंड कि ये जो अब कानूनी पहलू की बात है, तो जब आप आंदोलन में होते हैं तो कोर्ट की बात नहीं की जाती है। दो तरीके से होता है, कोर्ट की लंबी प्रक्रियाएं होती है, सभी लोग जानते हैं, टाल मटोल, और वहाँ पर धरना प्रदर्शन या किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। वो एक तरफा वहाँ कोर्ट में और वकील के काबिलियत पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से स्टे लेते हैं। तो ये बात तो तय है कि इस केस में जो कल जो आगामी तिथि जो निर्धारित की गई है, दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो कोर्ट से इसको 2 दिन के अंदर में इस पर स्टे ले लेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। तो क्योंकि ये इतना अर्जेंट मैटर इसको नहीं माना जाएगा। अर्जेंटली अभी कोर्ट भी कल बंद है, तो कैसे सवाल ही नहीं होता कि इस पर कोई स्टे मिलेगा। इसीलिए छात्रों को जो अभी फिलहाल जो बताया जा रहा है, तो एक चीज ये पप्पू जी का जो प्रकरण था ये काबिल तारीफ इसलिए था कि सरकार इस एग्जाम को तभी वो कैंसिल हो सकता था कि यदि चक्का जाम का आयोजन था। तो ये एक ग्राउंड लिया जा सकता था कि चक्का जाम है, छात्र कैसे पहुंचेंगे सेंटर तक। इसीलिए ये एग्जाम को पोस्टपोन किया था। दिस इज द मेन माने इशू बन सकता था। उस ग्राउंड पर बीपीएससी कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर सकती थी, बढ़ा सकती थी तिथि। तब तक आपको उस कोर्ट के लिए भी समय मिल सकता था कि आप इत्मीनान से वहाँ पर बात को रख सकते थे। लेकिन अभी जो ये जो वर्तमान परिस्थिति बनी, खेमाबाजी हो गया, एक आदमी गांधी मैदान में बैठ गए, कुछ लोग गर्दनी बाग में बैठ गए और कुछ लोग रेलवे स्टेशन पर चले गए। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन जब पढ़ेंगे, जब 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था, तो उस विद्रोह की विफलता का कारण ये था कि ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया था, जिसको वो कोऑर्डिनेशन नहीं था, जिसको जहां मन हो रहा था वहां पर आंदोलन कर रहे थे और वहीं पर खत्म, छिटपुट आंदोलन था। तो ये भी छिटपुट आंदोलन हो गया। सभी के मन में आग थी सरकार के विरुद्ध और लाठीचार्ज के विरुद्ध। लोग कब जुड़े री एग्जामिनेशन से? बहुत मुझे भी जब मैं गया तो मुझे री एग्जामिनेशन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था।
मुझे उस लाठी जो री एग्जामिनेशन का शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे छात्रों पर जब बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठी चार्ज की जा रही थी बीपीएससी के सामने जब ये लोग गए थे, वो दिल को झकझोर दिया। और तब मुझे लगा कि नहीं, लाठी चार्ज के विरुद्ध हम लोगों को सरकार पर प्रश्न पूछने चाहिए। लेकिन अब ये बहुत होते-होते पूरी तरीके से एक दूसरे को कोई मान नहीं रहा है, राजनीति कर रहे हैं किसी भी मंच पर, चाहे वो प्रशांत किशोर जी जब वहाँ पर कर रहे हैं। तो कोई भी आदमी जा रहे हैं बाहरी तो आप उनको स्वागत करिए। तो वो नहीं कि नहीं सेंटर में हम ही रहेंगे अगल-बगल, तो चेहरा चमकाने की वजह से बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई अपना-अपना फेस वैल्यू बना रहा है, इसको मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। ऐसी बातें लोगों को फ़ील हो रही है। वहाँ पर एक दूसरे से बात करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे को जो इस मुद्दे में आना चाह रहे हैं उनका स्वागत करके गले से गले मिलकर लड़ना चाहिए था, तब ये आंदोलन और मजबूत होता। तो मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये लड़ाई अब कुछ न कुछ अपने जो है सो ठंडे बस्ते की ओर जा रही है। सर पहले जो इस आंदोलन में शिरकत कर रहे थे, पप्पू जी की बात कर लें, अन्य जो छात्र संगठन है, प्रशांत किशोर जी की बात कर लें, ये लोग पहले कहते थे कि हम आंदोलन करके लगातार धरने पे बैठे रहेंगे और तब तक नहीं उठेंगे तब जब तक कि मांग ना हो जाए। अब इन लोग का सबका सुर एक हो गया और सब अब कह रहे हैं कि माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। तो क्या ये लोग प्रेशर बनाने में कामयाब नहीं हो पाए? जब न्यायालय में ही जाना है तो फिर आप रोड पर क्यों नेता का काम क्या होता है? देखिए, जब सड़कें सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा, ऐसी बात लोहिया जी ने कहा था। तो सड़कें का भी काम है, सड़क का भी राजनीति से दबाव होता है और प्रशासनिक तौर पर और सरकारी उसको वापस लेते हैं। इलेक्शन का टाइम है, छवि बनाने की बात है, पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एक हो जाता है, सभी पार्टियां आई, लेकिन जो प्रमुख पार्टी है आरजेडी, उनके तरफ से कहाँ को जाए, ये भी एक सोचने की बात है। तो क्या सत्ता और इसके बीच में बहुत सारे लोग दबे जुबान कहते हैं कि नहीं नहीं वो इनका कमजोरी पकड़ लिए हैं, बोले हैं कि तुमको ईडी में जेल भेज देंगे, तुम इसीलिए जो है सो कोई हो हंगामा में पार्टिसिपेट मत करो, तो लोग यहाँ तक सोचने लगे। तो सभी लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी, लेकिन ओवरऑल इस मुद्दे को, इतने बड़े मुद्दे को, विपक्ष का काम होता है कि छोटा मुद्दा को भी बड़ा मुद्दा इशू बनाकर, व्यक्ति बड़ा नहीं होता, मुद्दा बड़ा होता है और मुद्दे से लोग नेता बनते हैं। तो इतने बड़े मुद्दे को यदि इन्होंने हाथ से जाने दिया तो इसका मतलब यह है कि बिहार में अब एक तरफा वो जो नीतीश कुमार जी हैं, अपने आप को बिहार का अस्थाई राजा जो बोलते हैं कि मैं हूँ, तो वो सचमुच उनको जीते जी अब यहाँ से कोई नहीं हटा सकता है। ऐसा लोगों को भी मन में भाव जरूर जागेगा। नीतीश कुमार जी भी अपने मन में जो बना लिया कि मैं अस्थाई राजा हूँ बिहार का, तो लगता है कि अब इस पूरे प्रकरण से सचमुच ऐसा लग रहा है कि वो अस्थाई राजा बन के ही रहे। सर अंतिम सवाल रहेगा कि जो छात्र पैर तुड़वाए, जिनके हाथ सर फटे और जिन पे केसेस हुए, अब उनको केसेस हुए तो उनका कैरियर कैसे दांव पे लगेगा या फिर वो बचेंगे? सबसे पहले तो इस बात पर मेरा स्पष्ट रुख है, किसी भी बच्चे का करियर दांव पर है, वो डराने की सरकार की दमनकारी नीतियां होती हैं, वो चीज़ है। ये हाई कोर्ट में मामला आएगा, क्रैश हो जाएगा केस, भी लोगों को कुछ नहीं होगा, वो तो मैं जानता हूँ। और गिरफ्तारी की जहाँ तक बात है तो किसी भी व्यक्ति का गिरफ्तारी इसमें अब इसलिए नहीं हो सकता है कि 2 वर्ष तक का ही सजा का प्रावधान है, 132 धाराएं लगाई गई है बीएनएस का, तो उसमें 2 वर्ष तक का सजा है। और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि 7 वर्ष तक का सजा में आपको डायरेक्ट जेल नहीं करना है, 41 का लाभ देना है। तो ये 41 का लाभ सभी को मिलेगा। और रही बात कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह जो बनाने जाएंगे, तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर भी इस पर चूंकि ये मामला में अज्ञात के विरुद्ध है, इसीलिए जो कुछ नामित लोग हैं वो उसमें पॉलिटिकल लोग होते, 3-4 छात्रों का नाम जो आया है, वो लोग जब क्लास में यहाँ पर आएंगे तो प्रोसीडिंग पर स्टे होके, जैसे ही प्रोसीडिंग पर स्टे हो जाता है और नोटिस वगैरह हो जाती है, तो आदमी इस बीच का लाभ लेकर अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट सभी बना सकता है। तो ये सब जो बातें कही जा रही है वो डराने के लिए है, नोटिस की बात है, समझिए। अभी रमांशु सर हो गए, खान साहब हो गए, रहमान साहब हो गए, मुझे ये हैरत होती है कि जानकारी नहीं है तो लीजिए। अरे प्रोटेस्ट होता ही है नियम के विरुद्ध। अंग्रेजी हुकूमत में बोला कि गांधी जी क्या किए थे, गांधी जी नियम था कि भाई कोई भी हिंदुस्तान में आदमी नमक नहीं बनाएगा, तो दांडी मार्च लगाकर मैंने किए थे। और नमक सत्याग्रह क्या था कि नमक हम बनाएंगे, तुम्हारा कानून हम तोड़ेंगे। और सहयोग आंदोलन क्या था कि जो भी अंग्रेजी हुकूमत में काम करता है सिपाही, उनको बोला कि हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था कि हम आपके आदेश का अवहेलना करेंगे। नाम ही था सविनय कि हम विनय पूर्वक आपके आदेश का अवहेलना करेंगे। तो क्या उस टाइम में तो नियम था? तब कहता नहीं नहीं, हम सरकार के नियम के साथ चलेंगे, पुलिस हमको रोक दिया तो हम लौट जाएंगे, हम ये करेंगे। भाई तो क्यों करते हैं ये चीजें? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, नियम के विरुद्ध ही काम करना होता है, उसी का नाम आंदोलन होता है। जो नियम कह रहा है
है वही सभी लोग करेंगे तो फिर क्या होगा। तो ये सब चीज़ें अब या तो जो खान साहब हैं इनको हमको लग रहा है कि लोगों को लगता है कि एक एक्सक्यूज मिल गया। वो लोग चाहते हैं कि हमको जो है सो ये काम नहीं करना है। तो जो नियम जो है उसी के अधीन रहते यदि ये लोग काम करेंगे तो फिर प्रोटेस्ट का नियम तो बना दिया एग्जाम दीजिए। नियम तो कहता है कि जेल जाइए। नियम तो ये कहता है कि पुलिस जब कहती है डंडा मारती है तो चुप हो जाइए। तो ये दमनकारी नियम का विरुद्ध यदि करना है तो नियम का विरोध करना होगा। सरकार से लड़ा जाता है, आँख से आँख मिला के जाता है कि आप गलत कर रहे हैं, इस नियम को वापस लीजिए। रॉलेट एक्ट बना था 1919 में जिसका विरोध हुआ था, तब जलियांवाला बाग कांड हुआ था। तो उस टाइम में भी लोग कहता कि नहीं नहीं ये नियम ठीक है, सरकार नियम बना दिया तो नियम का अधीन रहना है। ये सब जो भी बातें मुझे हजम नहीं। ठीक है, तमाम चर्चाएँ थी और इस चर्चा में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। उम्मीद करता हूँ कि जो छात्र पे केस हुआ है और जो छात्र रिटेन किए गए हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा मामला नहीं है, मसला नहीं है और आंदोलन होता है या प्रतिरोध होता है सरकार के विरुद्ध, तो वो नियम वहाँ पे टूटते हैं, भंग होते हैं, लेकिन उसके अपने कायदे कानून है। सारी चीज़ें आपने सुनी वकील साहब से। पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन भारती हमारे साथ थे। बने रहें, अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा।